आपका स्वागत है बुक समराइज यूट्यूब चैनल में। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को किसी शांत जगह में एंड तक देखना, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी, तभी वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगी। अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर करें। आजकल का समय समय के चोरों से भरा हुआ है। चाहे वो आपके फोन पे नए ट्वीट की नोटिफिकेशन हो, चाहे वो आपके कलीग का आपके काम के बीच में डिस्टर्ब करना हो, आपका समय हमेशा चोरी हो रहा है। और एक बार वो समय खो गया तो फिर वो आपको कभी वापस नहीं मिलने वाला है। अपना ध्यान सही जगह रखने और अपने समय की इन चोरों से रक्षा करने के लिए कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल जरूरी है। इन लेसन्स में हम यही ट्रिक्स सीखेंगे। 1440 इतना जरूरी नंबर क्यों है? 3, 2, 1, 0 सिस्टम क्या है? जॉर्ज डब्ल्यू बुश कितनी किताबें पढ़ते थे? समय हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है, इसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। क्या आपने कभी ये सोचा है कि काश हमारे पास दिन में 1 घंटा ज्यादा होता जिसमें हम अपनी पसंद की चीजें कर पाते? वो एक्स्ट्रा 1 घंटा मुमकिन है, और वो भी बिना किसी जादू के। पर इसके लिए हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि समय हमारा सबसे जरूरी एसेट है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला उसूल है कि समय हमारा सबसे बड़ा एसेट है और वो कभी वापस नहीं आता है। इस पर नजर रखने का एक अच्छा तरीका इसे टुकड़ों में बांटना है। जैसे एक दिन में 1440 मिनट्स होते हैं और इनमें से हर एक का सही इस्तेमाल होना चाहिए। इस चीज को हमेशा याद रखने के लिए लेखक ने 1440 का पोस्टर अपने ऑफिस के दरवाजे पर चिपकाया था। ये हमेशा उन्हें अपने एक दिन के समय की सीमा याद दिलाता रहता था। पर मिनट्स ही क्यों? 86,400 सेकंड्स क्यों नहीं? 1 मिनट कई तरह के कामों को करने के लिए काफी है, जैसे 30 सिट अप्स करना, एक कविता पढ़ना या अपने पौधों को पानी देना। तो अगर अब आपने अपने समय के महत्व को समझ लिया है, तो अब समय आता है उसे अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बांटने का। और ऐसा कर पाने का भी एक सीक्रेट है, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क या को चुनना और उसे प्राथमिकता देना। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी और आपके काम पे सबसे बड़ा प्रभाव डालेगी। थेरेस मकान, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी सेंट लुइस, मिसूरी सेंट लुइस में एक प्रोफेसर हैं, भी इस बात से सहमत है। जैसे एक ऐप डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्रामर को हायर करना होगा, या एक स्टार्टअप के सीईओ के लिए एक बड़ी डील के लिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा। रिसर्च में ये पाया गया है कि रोज की तैयार रखना, चाहे वो जो भी हो, फोकस बेहतर करने और खुशी का लेवल बढ़ने में मदद करता है। लिस्ट बंद, काम ज्यादा। कई लोग अपने कामों की लिस्ट के बोझ से ही परेशान रहते हैं। आपके पास भी शायद एक ऐसी लिस्ट होगी। शायद उसमें भी कई ऐसे काम होंगे जो हफ्तों से वहीं बैठे बैठे आपका स्ट्रेस बढ़ा रहे होंगे। इनसे निपटने के लिए हमारा तीसरा सीक्रेट काम आएगा, लिस्ट्स के बजाय कैलेंडर का इस्तेमाल। रिसर्चेस में ये पाया गया है कि एक काम की लिस्ट में से लगभग 41% काम कभी पूरे नहीं होते हैं। इस चौंकाने वाले नंबर के पीछे का कारण आसान है, इन कामों के साथ उनमें लगने वाले टाइम का कोई जिक्र न होना। इसलिए कई मुश्किल या कम जरूरी काम छूटते रह जाते हैं। ये देखने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती है, पर ये छूटे हुए काम अनचाहे स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं, जिससे बड़ी आसानी से बचा किया जा सकता है। इनफैक्ट फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने यह पाया है कि अगर लिस्ट के बजाय हम प्लान्स बना के हर काम करें तो हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। ओलंपिक जिम्नास्ट शैनन मिलर इस तकनीक का एक अच्छा उदाहरण है। वो अपने परिवार के साथ समय बिताने, स्कूल के काम करने, अपनी ओलंपिक ट्रेनिंग करने और यहाँ तक कि मीडिया को इंटरव्यू देने में हमेशा सफल रहती थीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने जरूरी कामों को हमेशा सही से स्केड्यूल कर पाती थी। इस स्ट्रेटेजी को टाइम बॉक्सिंग या टाइम ब्लॉकिंग कहा जाता है, और इसमें हमें बस एक डिटेल्ड कैलेंडर बना के रखना होता है। मिलर ने ऐसा ही किया, और इस वजह से उन्हें उन कामों को प्राथमिकता देनी पड़ी जो ज्यादा जरूरी थे, और आज भी वो घड़ी के साथ ही चलती है। हाँ, एक समय आएगा जब आपके कैलेंडर के किसी काम को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। उस हालत में अपने काम को भूल जाने के बजाय अपने कामों को रीस्केड्यूल कर लीजिए। जैसे अगर आप दोपहर में जिम जाते हैं, पर किसी दिन आपको दोपहर में फ्लाइट पकड़नी हुई, तो जिम छोड़ने के बजाय उसे सुबह कर लीजिए। अपनी काम टालने की आदत को कम करने के लिए अपने आने वाले कामों के बारे में पहले से सोच लें,
और ये मान लें कि आपका काम कभी कम नहीं होने वाला है। ऐसा सबके साथ होता है। एक इम्पोर्टेंट डेडलाइन करीब आ रही है और उसके लिए काम करने की जगह हम फेसबुक, मैसेजिंग, टीवी, इन सब में लगे हुए हैं। काम टालने की आदत एक बुरी बला है, पर खुशकिस्मती से इससे निपटने के भी नुस्खे मौजूद है। अब हम बात करते हैं अपने चौथे सीक्रेट की। काम टालने की आदत से बचने के लिए अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन कीजिए। हम इसलिए काम नहीं टालते क्योंकि हम आलसी है, पर इसलिए क्योंकि हमारे पास जरूरी मोटिवेशन नहीं होता। अपने फ्यूचर सेल्फ की कल्पना करने के लिए सिर्फ 2 सवाल काफी है। इस काम से मुझे कैसी खुशी मिलेगी और इस काम को न करने से मुझे क्या परेशानियां होंगी। जैसे अगर आपका गोल रोज एक्सरसाइज करना है पर आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, तो बस अपने को मोटा और सुस्त इमेजिन करिए। ऐसा लगातार करते रहने से आप जल्द ही सोफा छोड़कर ट्रेडमिल पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में ईमानदारी से सोचना भी आपकी काम टालने की आदत छोड़ने में मदद कर सकता है। जैसे अगर आपको लगता है कि आप अपने ब्रेक में जंक फूड ही खाएंगे, तो आप इस बारे में ईमानदारी से सोचते रहकर खुद को ऐसा असल में करने से रोक सकते हैं। आप यहाँ तक कि अपने घर में रखे सारे जंक फूड को बाहर भी फेंक सकते हैं। अब हम तैयार हैं अपने 5वें सीक्रेट की ओर बढ़ने लिए। हमारे काम कभी खत्म नहीं होंगे और ऐसा होना एक अच्छी बात है, बल्कि अपने काम को प्राथमिकता देना और स्केड्यूल करना अपने काम से चीजों को घटाने से कहीं बेहतर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। उन्हें पता था कि उनके पास काम की कभी कमी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने सब कुछ करने के बजाय ढेर सारी बुक्स पढ़ने को अपनी प्रायोरिटी बनाया। उन्होंने इसे चिकित्सीय और शैक्षणिक पाया। उन्होंने सिर्फ अपने कार्यकाल के दौरान करीब 95 किताबें पढ़ डाली थीं। आप अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फायदा आपका ही है। मैंने एक चीज नोटिस किया है, जो क्रिएटर्स अश्लील वीडियोस बनाते हैं उनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, पर जो वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता। प्लीज आप मुझे सपोर्ट करो, मेरा चैनल आपके जीवन में सपोर्ट करेगा। टॉपिक में वापस आते हैं। अपने आइडियाज को लिखना और अपने ईमेल इनबॉक्स को कम चेक करना फोकस बेहतर रखने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मददगार है। कई बार हमारे सबसे अच्छे आइडियाज हमें बड़े रैंडम समय, जैसे शॉपिंग करते या अपने कुत्ते को घुमाते पर आते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम इन आइडियाज को याद करने की कोशिश में सर खपाने के बजाय उन्हें लिख लें? इसलिए हमारा छठा सीक्रेट एक नोटबुक हमेशा पाने साथ रखना है। इस तरह अपने आइडिया लिख लेने से उन्हें याद रखना कहीं आसान हो जाता है। वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रेंसन का कहना है कि उनके बिजनेस के सक्सेस के पीछे उनके नोटबुक का बड़ा हाथ है। वो अपने आइडियाज को लिखकर रखने को लेकर इतने सीरियस थे कि एक बार जब उनके पास उनकी नोटबुक नहीं थी, तब उन्होंने अपना आइडिया अपने पासपोर्ट के पीछे ही लिख दिया था। उनका मानना था कि अगर किसी आइडिया को लिखा नहीं गया तो वो हमेशा के लिए खो जाएगा। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स आपकी मेमोरी के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। मनोवैज्ञानिक पाम मुलर, पैम म्यूएलर और डैनियल ओपेनहाइमर ने अपनी रिसर्च में पाया है कि जो स्टूडेंट्स टेड टॉक्स के दौरान अपने हाथ से नोट्स बनाते थे, वो उन लोगों से ज्यादा अच्छे से चीजें याद रख पाते थे जो अपने लैपटॉप पर नोट्स बना रहे थे। अपने विचारों को लिखना बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी जितना जरूरी अपने स्केड्यूल को मेंटेन रखना है। यहीं पर 7वां सीक्रेट काम आता है। हमें अपने ईमेल हर वक्त चेक नहीं करने चाहिए, वरना दूसरे लोग आपका समय अपने हिसाब से चलाने लगेंगे। आम धारणा के उलट हर वक्त ईमेल चेक करना काउंटर प्रोडक्टिव यानी अनुत्पादक होता है। हर वक्त ईमेल चेक करना जुआ खेलने जैसा है। ज्यादातर हमें कोई नया मैसेज नहीं आता है, पर हम फिर भी दाव खेलते हैं, इस उम्मीद में कि कोई नया मैसेज अभी आ जाएगा, ठीक जुए की तरह। ये जुआ नशे की लत जैसा होता है और इससे हमारे फोकस और प्रोडक्टिविटी पर बुरा असर होता है। इससे बचने का एक अच्छा तरीका है कि अपने सारे न्यूज़लेटर्स को अनसब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा आप 3-2-1-0 सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप दिन में बस 3 बार अपने ईमेल चेक करें और दिन भर में कुल मिलाकर 21 मिनट में ही अपने सारे मेल पढ़ लें। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल जैक डोर्सी से आता है, जो ट्विटर के सह संस्थापक और स्क्वायर के सीईओ हैं। उनका कहना है कि उनकी सक्सेस के पीछे हर दिन को एक थीम बना लेने का बड़ा हाथ है। जैसे
मंडे वो मैनेजमेंट को देते थे, तो वेडनेसडे वो मार्केटिंग को देते थे, और संडे वो सोच विचार, फीडबैक और अगले हफ्ते की रणनीति के लिए रखते थे। हम एंटरप्रेन्योर कोच डैन सलीवन डैन का उदाहरण भी ले सकते हैं। उनके अनुसार अपने हफ्ते को 3 तरह के दिनों में बांटना फोकस बनाए रखने में मदद करता है। पहले टाइप के दिन को फोकस डे कहते हैं, जो जरूरी कामों के लिए है। दूसरे टाइप को बफर डे कहते हैं, जो ईमेल्स के जवाब देने, मीटिंग्स करने, काम बांटने और पेपर वर्क निपटाने के लिए होते हैं। तीसरे टाइप के दिन फ्री डे होते हैं, जिस दिन कोई काम नहीं किया जाता। ऐसे दिनों को घर, छुट्टी और चैरिटी जैसे कामों के लिए रखा जाता है। अपनी कार्यक्षमता को बनाए रखने का एक आसान तरीका अपने छोटे कामों को तुरंत करना है। ये हमारा 13वां सीक्रेट है कि आपको अपने उन कामों को तुरंत कर लेना चाहिए जिन्हें करने में सिर्फ 5 मिनट या उससे काम लगते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेखक की लाइफ से ही आता है। एक बार उनकी बहन डेब्बी ने उन्हें एक ईमेल किया, पर वापस मेल करने के बजाय लेखक ने डेब्बी को फोन किया ताकि वो उनसे बात कर सकें। डेब्बी को सीधे फोन करके लेखक ने खुद को इस काम को याद रखने की मेंटल एनर्जी खर्च करने से बचा लिया। अगर ये काम वो अपनी टू डू लिस्ट में डालते तो शायद वो ये छोटा सा काम कभी न कर पाते। अपनी एनर्जी लेवल को एक सुबह की आदत और एक आसान तकनीक से बढ़ाए। सुबह 6 बजे उठना, 45 मिनट्स के लिए वर्कआउट करना और फिर एक स्वादिष्ट प्रोटीन रिच नाश्ता बनाना। सुनने में ये बड़ा मुश्किल लगता है, पर हमारे 14वें सीक्रेट के मुताबिक ये करना जरूरी है। 14वां सीक्रेट ये कहता है कि सुबह का पहला घंटा आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। इनफैक्ट सुबह की शुरुआत एक वर्कआउट से करना आपकी रचनात्मकता के लिए फायदेमंद है। हम यहाँ न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर लेखक डैन मिलर को देख सकते हैं, जो अपने सुबह की शुरुआत आधे घंटे ध्यान और 45 मिनट्स वर्कआउट और ऑडियो प्रोग्राम्स को सुनकर करते हैं। इस दौरान वे खुद को फोन या न्यूज से दूर रखते हैं और अपने दिन की शुरुआत को पूरी तरह पॉजिटिव और प्रेरणादायक अनुभवों को देते हैं। उनका ये भी दावा है कि उन्हें अपने सबसे अच्छे आइडिया इसी वक्त आते हैं। एक अच्छा नाश्ता और ढेर सारा पानी पीना आपकी सुबह की एनर्जी को और भी बढ़ा सकता है। ये आइडिया बेस्ट सेलिंग लेखक और पॉडकास्ट होस्ट शॉन स्टीवेंसन के लिए एक बड़ी बात है। उनका मानना है कि एनर्जी ही सब कुछ है, इसलिए वे अपने दिन की शुरुआत एक इनर बाथ से करते हैं, जिसमें वो करीब 800 मिलीलीटर पानी पीते हैं ताकि उनके शरीर के सारी गंदगी फ्लश हो जाए। बल्कि हमारे 15वें सीक्रेट के अनुसार एनर्जी ही सब कुछ है। कार्यक्षमता समय के बारे में नहीं, पर अपना फोकस और एनर्जी बनाए रखने के बारे में है। फ्रांसिस्को सिरिलो ने एक तकनीक बनाई थी जिसका नाम पोमोडोरो टेक्निक है। उनके इस अप्रोच में हम किसी एक काम पे 25 मिनट्स फोकस करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हम उस काम पर वापस लग जाते हैं। लेखक मोनिका लियोनेल ने इस तकनीक की मदद ली जब उन्हें लगने लगा कि उनके पास दिन में बिल्कुल भी समय नहीं बचता है। पोमोडोरो टेक्निक की मदद से उन्होंने अपने दिन भर की एनर्जी को मैनेज करना सीखा और पूरे दिन अपनी एनर्जी बनाए रखने में सफलता हासिल की। इस टेक्निक के कारण उनका लिखने का आउटपुट 600 शब्दों से 3500 शब्दों तक पहुंच गया था। कुल मिलाकर सक्सेसफुल लोग अपने समय को अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। उनके सबसे अच्छे लाइफ हैक्स अपने कामों को प्राथमिकता देने से लेकर अपनी एनर्जी फोकस्ड रखने तक को आप भी अपनी जिंदगी में उतार कर अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना एक मॉर्निंग रूटीन जरूर बनाएं। अपना मॉर्निंग रूटीन बनाते वक्त सक्सेस कोच एलरॉड के सेवर्स का इस्तेमाल करें। एस यानी साइलेंस, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड और ध्यान, मेडिटेशन के लिए। अ यानी एफर्मेशन, अपने गोल्स और प्राथमिकताओं का। वी यानी विजुअलाइजेशन, अपने आइडियल लाइफ का। ई यानी एक्सरसाइज। आर यानी रीडिंग। और आखिरी एस यानी स्क्राइबिंग, अपनी नोटबुक में लिखना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप किस बुक की समरी सुनना चाहते हो कमेंट करके बताओ।